नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और एक बहुत ज़्यादा आग की तरह फैलने वाले मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पूरे देश में महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद है वो इतना बढ़ गया है कि 2 दशक बाद 2 ठाकरे भाई साथ आ गए हैं। जो किसी ने नहीं कर पाए, जो बाला ठाकरे नहीं कर पाए, वो उन दोनों का जो है इस भाषा विवाद के बाद ये चीज़ सामने आती हुई दिखाई दी है, मंच साझा किया है। लेकिन एक सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सवाल ऐसा है जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। इस देश से क्षेत्रवाद, भाषावाद और राज्यवाद, धर्मवाद, जातिवाद जाता क्यों नहीं है? भाषा विवाद आग की तरह फैलने वाला ये पूरा मामला, इस पर जितनी भी जानकारी है आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस मामले को? लगातार महाराष्ट्र में से शुरू हुआ ये भाषा विवाद अब पूरे देश की राजनीति को गर्म कर रहा है। मारा पीटा जा रहा है उन लोगों को मराठी वालों की ओर से जो हिंदी बोल रहे हैं। देखिए, अभी जो ताज़ा मामला है उसमें एक मिठाई की दुकान वाले को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था, वो हिंदी बोल रहा था। तो आप देखिए, और जिन लोगों पर आरोप है इस मारपीट को करने के, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप देखिए कि इस विवाद को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि लगभग 2 दशक पहले जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों ने अपनी राह अलग अलग की थी, यानी जब दोनों अलग हो गए थे, उस वक्त भी शिकार जो हिंदी भाषी हैं उनको बनाया गया था। और आज जब दोनों भाई एक मंच पर हैं, एक साथ आने की बात कर रहे हैं, तब भी सारा कुछ वही दोहराया जा रहा है। जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब आप इसको ये देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो मराठी मानुष की बात करते हैं वो ये दोनों ही भाई हैं। एक शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, एक महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष हैं। अब इन दोनों भाइयों से ये पूछिए कि आप दोनों की ही पार्टी के नाम हिंदी में हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की है वो भी हिंदी का नाम है, उसी तरह शिवसेना जो है वो भी हिंदी का नाम है। तो जब आपको हिंदी से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी का नाम जो है वो मराठी लैंग्वेज में रखिए। क्यों आप बार बार जो हिंदी भाषी हैं या जो उत्तर भारत के लोग वहाँ रोजगार के लिए महाराष्ट्र में गए हुए हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं? और ये कोई पहला मामला नहीं है। उसको भी आप छोड़ दीजिए कि जब दोनों भाई अलग हुए थे उस वक्त चर्चा में आने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता थे वो लोगों को सड़क पर पकड़ पकड़ कर पीटते थे हिंदी बोलने के लिए, और आज जब एक साथ आ रहे हैं तब भी वही सब किया जा रहा है। तो ये आप छोड़िए, लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर लोगों में, जो वहाँ के लोकल हैं, उनके अंदर एक ऐसा जहर भर दिया गया है कि कई ऐसे मामले आते हैं कि जब ऑनलाइन खाने के लिए ऑर्डर किया गया और जो वो लेकर आया है ऑर्डर, यदि वो मराठी में नहीं बोलता है तो उसको वो ऑर्डर वापस कर दिया जाता है या फिर दूसरी तरह की बदतमीजी की जाती है। तो ये अब जो जहर है भाषावाद का, ये लोगों में अंदर तक भर दिया गया। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जहां तक इस तरह की मारपीट की बात है तो इसका सरकार की तरफ से, जो वहां की सरकार है बीजेपी की, उसकी तरफ से भी विरोध किया गया है। जो मंत्री हैं वहां के नीतीश राणा हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो एमएनएस के कार्यकर्ता या फिर नेता इस तरह की बदतमीजी हिंदी भाषी लोगों के साथ कर रहे हैं वो गरीब लोग हैं जिनके साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है। अगर आपको इतना ही मराठी मानुष और मराठी भाषा से प्रेम है तो आप जाकर जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहां जाकर लोगों से जबरदस्ती मराठी में बुलवा के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े भाषा प्रेमी हैं। ये वहां की जो सरकार है महाराष्ट्र की, वो कह रही है जो इस तरह की जो भाषा विवाद वहां पर लोग फैला रहे हैं। तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि भाषा विवाद है। आप ये देखिए कि अभी जो ये ताजा मामला है ये इसलिए लोगों में फैलाया जा रहा है अपने सियासी फायदे के लिए। एक तो वहां पर
जो निकाय चुनाव हैं वो होने हैं बीएमसी के, उसके लिए ये सारी गोटियां बिठाई जा रही हैं, जो सियासी फॉर्मूले होते हैं ना वो सब ये किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पहले भी उनको कोई इस चीज़ का फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि आम जनता जो है वो ये नहीं चाहती है कि आपस का जो भाईचारा है, आपस का जो प्यार प्रेम है लोगों में, वो इस तरह से खंडित हो, उसको तोड़ा जाए। तो पहले भी कोई समर्थन उन्हें नहीं मिला था, और अब जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, चाहे दोनों ही पार्टी एक साथ हो जाएं, चाहे वो गठबंधन करें, नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह से भाषाई विवाद, क्षेत्रीय विवाद फैलाकर वो कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और इसका जो विवाद जो ये शुरू हुआ है, ये हुआ है जब सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला लाया गया त्रिभाषीय, जिसमें कि इंग्लिश, मराठी और उसके साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भी रहेगी। तो उस हिंदी का जो विरोध है वो इस तरह से एक बार फिर किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी पार्टी भी हैं, हम इसमें शिवसेना, यूबीटी की भी बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि आप जो है मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। आप लोगों से कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मराठी भाषा में बोला जाए, लेकिन आप हिंसक तरीके से इस तरह से किसी के साथ मारपीट करके आप किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आपको मराठी ही बोलनी है, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलनी है। तो अभी आप देखिए कि चुनाव आने वाले हैं, तो इस सब को लेकर अभी तो भाषा का विवाद है। अब बीजेपी की तरफ से भी जिस तरह की बातें कही गई हैं, हमेशा की तरह उन्होंने भी अपना हिंदू कार्ड चल दिया है। वो कह रहे हैं कि जाके मुस्लिम बस्तियों में आप करके देखिए, सारा कुछ पता चल जाएगा कितना मराठी प्रेम आपके अंदर है। तो भाषा विवाद आ गया, अब जो धर्म का विवाद है वो भी शुरू होने वाला है, और चुनाव आने दीजिए। धीरे धीरे ये लोग अगर इसी तरह से करते रहे तो महाराष्ट्र को जातीय तौर पर भी बांट दिया जाएगा। तो अभी ये कोशिश शुरू हुई है, लेकिन ये सब रुकना चाहिए। कोई भी, चाहे वो मराठी मानुष है, चाहे वो हिंदी भाषी है, या कोई भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता है कि इस तरह के कोई भाषा के विवाद हो, या जातीय बंटवारा हो, धार्मिक बंटवारा हो, कोई नहीं चाहता है। और ये जितनी जल्दी हो सके हमारे जो सियासी दल हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। सर, इसमें एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी महाराष्ट्र में आएगा उसे मराठी तो बोलनी पड़ेगी, कई नेता उनके ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे तो देश का अगर कोई नागरिक किसी और हिस्से में जा रहा है, तरह तरह की लैंग्वेज सीख सकता है, इतना आसान दिख रहा है उन्हें? नहीं, देखिए, अब आप कोई उनसे यही पूछे कि जो महाराष्ट्र से क्या लोग नहीं जाते हैं रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में, या दूसरे महानगरों में, क्या महाराष्ट्र से लोग नहीं जा रहे हैं? तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रोजगार करने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो अपने यहाँ करे या फिर दूसरे स्टेट में जाए। अब देखिए, उनकी राज ठाकरे की तरफ से आज भी ये कहा गया है कि यदि हिंदी इतनी ही पावरफुल भाषा है तो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो हिंदी भाषीय लोगों में ही है, और बार बार वो हिंदी को टारगेट कर रहे हैं। आप एक साथ आ रहे हैं, आपकी राजनीति आगे की क्या होगी वो आप जानते हैं, लेकिन आप लोगों में या किसी भाषा को अपमानित करने के लिए इस तरह के जो शब्द हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। आज भी उन्होंने हिंदी के खिलाफ बोला है। तो अब ये उनका अपना सियासी एजेंडा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से आपसी जो विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ता है, कम होने के बजाय। अच्छा, जिस तरीके से देश में धर्म की राजनीति करते हैं कई सारे दल, अब भाषा की भी राजनीति करने लगे हैं, तो मतलब देश को कैसे, कब तक बचा पाएंगे इस तरीके से, जिस तरीके से बांटने की राजनीति हो रही है, लोगों को बांटा जा रहा है अपने फायदे और नुकसान के लिए? देखिए, इसका एक सॉल्यूशन सरकार और कोर्ट की तरफ से ये निकाला गया था कि जितने भी अलग अलग भाषाओं के जो स्टेट हैं वहाँ पर जो काम होगा, जो पेपर वर्क है, चाहे कोर्ट का है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा होगी उसमें वो काम किया जाएगा। अब तो इसमें तो कहीं से भी नहीं थोपा गया कि जो बंगाली बोलता है उसको हिंदी में वहाँ पेपर वर्क करने हैं, या जो इसी तरह से मद्रासी लैंग्वेज यूज़ करता है, तेलुगु यूज़ करता है, तो
किसी के ऊपर नहीं थोपा गया है। और ये विवाद हमेशा से आज़ादी के बाद से चलता रहा है। बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से सियासी दल ऐसे हैं देश के अंदर जिन्हें लगता है कि समय समय पर सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, वो दूसरे राज्यों पर हिंदी को थोपने का काम करती रही हैं। तो हमेशा से ये विवाद रहा है, लेकिन कहीं भी इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुआ है, जैसा कि महाराष्ट्र में होता रहा है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको ना बोलने पर दूसरे राज्यों से आए लोगों के साथ मारपीट की जाए। लेकिन साउथ इंडिया में भी कई ऐसे केस आते रहे हैं कि सिक्के से जो चिन्ह बदल दिया गया हिंदी का, और वहाँ पर भी पिटाई कर दी जाती है, तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है भाषा विवाद। नहीं, मैंने कहा ना, आजादी के बाद से ही ये विवाद चलता रहा है, क्योंकि राज्य सरकारों को ये लगता है कि जो केंद्र की सरकार है वो हिंदी भाषा को थोपने का काम कर रही है, हिंदी को ऊपर लाने का काम कर रही है। आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया के आप लोगों से पूछेंगे कि मदर टंग क्या है तो सब हिंदी बोलेंगे, लेकिन जो तेलुगु बोलते हैं या जो मद्रासी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, वो नहीं कहेंगे कि हमारी मदर टंग हिंदी है। तो ये सारा विवाद पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी को हिंसक होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ज्यादातर महाराष्ट्र में देखा जाता है। आप देखिए यहीं नॉर्थ इंडिया में आप पंजाब जाइए, वहां पर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है हिंदी के लिए। तो जो साइन बोर्ड होते हैं जिन पर की जगह के नाम लिखे होते हैं, वहां क्या होता था, पंजाबी और हिंदी में जब वो लिखे गए तो हिंदी वहां पर मिटाई गई, वहां कालिक उस पर पोती गई। तो विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। और आज आप वहां देखिए कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो और इंग्लिश, दो लैंग्वेज में वहां पर ये सब लिखा हुआ होता है। तो विरोध करने के अपने तरीके हैं, अपनी बात मनवाने के भी तरीके होते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे या उनके नेता या उनके कार्यकर्ता जिस तरह से हिंसक होकर अपनी भाषा को थोप रहे हैं लोगों पर, उससे एक नाराजगी है। सही है, जहां लोग रहते हैं, और ये देखिए स्वाभाविक है, जब एक लंबे वक्त तक आप कहीं रहते हैं, वहां आप रोजगार करते हैं, वहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो जो लैंग्वेज है वो अपने आप अडॉप्ट हो जाती है। लेकिन जबरदस्ती आप किसी से कहेंगे किसी भी काम के लिए, आप यहां देखिए कि एक वक्त में तंबाकू की खेती का जो है वो सरकारें विरोध करती थी, कड़े कानून थे, आप तंबाकू नहीं उगा सकते थे। लेकिन उस वक्त और ज़्यादा लोग तंबाकू की खेती करते थे। तो जितना आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वो बाहर निकल कर आएगी। और आप देखिए कि तंबाकू की खेती से जब बैन हटा दिया गया तो अब कहाँ तंबाकू की खेती हो रही है। तो उसी तरह से आप जितना दबाएंगे उतना ही वो और ज़्यादा मुद्दा बाहर निकल कर आता है। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि जब एक लंबे वक्त तक, आप समझिए कि कोई रोजगार के लिए 50 साल पहले वहां जो गए होंगे महाराष्ट्र में, आज उनकी तीसरी पीढ़ी महाराष्ट्र के अंदर होगी, तो वो लोग अपने आप ही मराठी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर चुके होंगे। लेकिन जो लोग नए जा रहे हैं उनसे जबरन आप यदि मराठी बोलने के लिए मारपीट करते हैं, ठीक है, आपको अगर अपने स्टेट के अंदर लैंग्वेज वही चाहिए तो वक्त आपको देना चाहिए उसके लिए, और ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे लोग सीख ही जाते हैं। इंग्लिश जैसी लैंग्वेज लोग यहाँ सीख चुके हैं, हर स्टेट में इंग्लिश भाषी लोग हैं। हाँ, पीटना कोई एक हल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये भी है कि बॉलीवुड में हिंदी बोली जाती है, उसे कैसे रोकेंगे? वो तो महाराष्ट्र में ही हो रहा है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर, हाँ, ये भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि यदि आपको हिंदी से इतनी नफरत है तो जो पूरा बॉलीवुड है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत सहयोग राज्य सरकार को देता है, और आपको जब हिंदी से इतनी नफरत है तो वहाँ से आप जो हिंदी फिल्में बनती हैं उसका विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए। अब आप उन हीरो नेता अभिनेताओं को तो गले लगाते हैं, लेकिन जो बेचारा एक गरीब है जो अपने रोजगार के लिए आपके यहाँ आया, आप उसके साथ मारपीट करते हैं। तो ये जो दो तरह की चीजें हैं ये स्पष्ट होनी चाहिए, और ये आम जनता भी मांग करती रही है। अच्छा, दो सवाल और मेरे जहन में आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से मुद्दा उठाया है ठाकरे भाइयों ने,
तो क्या इसका सियासी फायदा मिलेगा? एक तो ये, दूसरी बात ये कि मानवता को आप कहाँ देखते हैं? मारपीट कहाँ तक सही है? और इसमें मानवता भी एक बड़ी चीज़ है। हाँ ठीक है, भाषा अपनी थोपना चाहते हैं या फिर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन एक मानवता होती है किसी को पीट कर। देखिए, ठाकरे बंधुओं को ये समझ लेना चाहिए कि जब जब इस तरह की हरकत उनकी पार्टियों की तरफ से की गई है, तब तब उन्हें फायदे की जगह नुकसान हुआ है। और यदि इतने ही मराठी जो लोग हैं या मराठावाड़ा के लोग इतना ही यदि राज ठाकरे को पसंद करते हैं, तो ये तो वो 1.5-2 दशक पहले इससे भी ज़्यादा लेवल पे जाकर वहाँ लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर मारपीट करते थे और मराठी बोलने के लिए उनसे कहा जाता था। वहाँ से जो यूपी और बिहार के लोग थे, उनको जबरन वहाँ से भगाया जा रहा था। तो उस वक्त तो उनकी झोली में भर भर कर वोट आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि आम जो जनता है वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती है। और जो दूसरा सवाल आपका था मानवता वाला, वो इसमें अपने आप ही इसका जवाब है कि जब लोग मारपीट हिंसा को पसंद नहीं करते हैं तो लोग मानवता को प्रमोट उस वक्त कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप जो फ्रेम है उससे आउट होते हैं तो कुछ इस तरह का करना पड़ता है। और शायद राज ठाकरे वही कर रहे हैं, फ्रेम में आने की वो कोशिश कर रहे हैं। और आज कुछ सपोर्ट जो उद्धव ठाकरे की तरफ से मिली है, तो हो सकता है कि उनकी सियासी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ जाए। धन्यवाद सर। और देखिए, जिस तरीके से ये मुद्दा है, बहुत खूबसूरत आंसर मुझे ये लगा है कि मानवता की जो बात है, महाराष्ट्र की जनता साबित कर देती है। चुनावों में जो परिणाम आते हैं वो इसी बात का जवाब है कि आपकी विचारधारा को कितना पसंद किया जा रहा है, आपके मॉडल को कितना पसंद किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, दो भाइयों का 2 दशक बाद आना और इस मराठी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर जो है सियासत करना कितना फ़ायदा देगा, ये पूरा मामला हमने आपको बताया। लेकिन ये फिर बड़ा मुद्दा है कि जो देश के लोगों को राजनीतिक दल बांटने की कोशिश करते हैं, क्षेत्रवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर, भाषावाद को लेकर, धर्म को लेकर, इसमें बंटने की ज़रूरत आपको नहीं है। सही से सोचने की ज़रूरत है कि कौन आपके फ़ायदे की सोच रहा है, कौन नुकसान की। मारपीट कहीं भी कतई भी सही नहीं बताई जा सकती। आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।